मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये 3 शब्द जो हैं ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बना सकते हैं। ज़िंदगी को ऐसे बदल के रख देंगे, ऐसा मैजिक कर देंगे। सच में मैंने नहीं सोचा था। और ये 3 शब्द कौन से हैं मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर आप लोग पहली बार मेरी वीडियो पर आए हैं तो मोस्ट वेलकम। मेरा नाम है देविंदर और आप लोगों का इस ब्यूटीफुल चैनल पर, इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में स्वागत है। और मैं आप लोगों के लिए यहाँ मोटिवेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो लेकर आती रहती हूँ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और आप किस किस कोने से मेरी वीडियो को देखते हैं ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा कि आप कौन सी मतलब कि आप वर्ल्ड में से कहाँ से आप वीडियो को देखते हैं। इंडिया से हो, बाहर से हो, कौन सी कंट्री से हो आप। जो लोग मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं, ज़रूर अपना प्यारा सा कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी जानकर कि भैया हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, जहां पर हम लोगों की ज़िंदगी में एक खुशियां भर रहे हैं। जैसे हमने अपनी ज़िंदगी में खुशियां भरी, जैसे और लोगों ने हमारी ज़िंदगी में खुशियां भरी हैं, हमारे गुरुओं ने हमारी ज़िंदगी में खुशियां भरी हैं और हम आपकी ज़िंदगी में खुशियां भरने के लिए आ गए। तो अगर आप सेशन लेना चाहते हैं तो सेशन मेरा पेड है, तो उसका भी मैंने नंबर दिया हुआ है। व्हाट्सअप आप मेरी टीम को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में भी पिन कर दूंगी। और हाँ, अगर आप मेरी बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये मेरी प्यारी सी बुक है और ये मैं हूँ। और ये मैंने बहुत छोटी सी बुक लिखी है जो मेरी ज़िंदगी का, जो कहते हैं ना, तजुर्बा। जैसे आपने अपनी ज़िंदगी में किन तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी में अच्छा सब कुछ कर लिया, चाहे वो वेल्थ हो, रिश्ते हों या आपकी किस्मत चमकाने वाले, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बता रखी हैं। तो आप बुक को बाय कर सकते हैं। बहुत छोटी सी बुक है। और अगर आप कई बार क्या होता है, मोटी मोटी किताबें होती हैं, आदमी का पढ़ने को मन नहीं करता है। मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है बुक पढ़नी, मेरे पास बहुत बुक हैं। तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं, तो वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। तो ये मेरा प्यारी सी बुक है, बटरफ्लाई है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे बटरफ्लाई बना रखी है और ये फ्लावर्स हैं। जैसे ये है खुशियों का मैजिक, जैसा इसका प्रिंट दिया हुआ है, ऐसे ही मेरी बुक है अंदर से खुशियों का मैजिक। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे शब्द हैं और कैसे हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। देखिए, अभी तक तो आपने जितनी वीडियो देखी होंगी या सब आपको पता ही होगा कि जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वो सच हो जाता है ना। कई बार हमें भरोसा नहीं होता है कि वो सच में ऐसा होता है। इसका एक ही तरीका होता है कि कभी आराम से बैठिए, शांति से बैठिए और अपना पीछे का चेक करिए। अगर वैसे याद नहीं आ रहा है ना, तो लिखिए। लिखने से क्या होता है कि आपको याद आ जाएगा कि किस टाइम आपने कौन से वर्ड बोले थे और उस टाइम की क्या सिचुएशन थी और उसके बाद क्या हो गया। आपको 100% में यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपको वो चीज़ें याद आएंगी और आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ यार, ये तो गलती मुझसे ही हुई थी। यानी कि ये तो आप ना, क्या कहते हैं, शुक्र करो कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए काम करता है। नहीं तो अगर हम किसी और की भी ज़िंदगी में काम करना चाहें तो फिर तो कोई भी हमारी ज़िंदगी में प्यार लेके चला जाएगा। कोई भी मतलब हो जाता है ना, कोई भी अट्रैक्ट कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। ये अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हैं, अगर आप पर्सनली अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, पर्सनली अपना सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप किसी की दूसरी की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ नहीं कर सकते। ये नियम एक बहुत अच्छा नियम है और ये अच्छी बात भी है, ठीक है। अगर किसी रिश्ते को, जैसे अभी मैंने वीडियो बनाई थी, पहले एक डाली थी कि अगर हम किसी रिश्तों को हील करते हैं, अगर वो रिश्ता आपके लिए सच में आपको खुशी देने वाला है, सुख देने वाला है और बीच में कुछ गड़बड़ा गई है, तो वो सही हो जाएगा। अगर आप पूरा जोर लगा रहे हो, इतने टाइम से सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका खुद के साथ रिश्ता नहीं है, तो वो नहीं हो पाएगा। पहले अपने साथ बॉन्डिंग बनाइए, तभी आपको पता चलेगा उस रिश्ता वाकई वो आपके लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, राइट। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसको बहुत इजी तरीका है यूज़ करने का। वो 3 शब्द भी आपको बताऊंगी कि वो शब्दों में ऐसा क्या जादू है। और दूसरा, जैसे हम लोग ना, जो थॉट होते हैं हमारे, दिन भर पता नहीं कितने थॉट चलते रहते हैं, वो घोड़े की तरह भागते रहते हैं ना। ये तो शुक्र है कि वो सारे थॉट पूरे नहीं होते, क्योंकि सारे थॉट के साथ ना हमारी फीलिंग नहीं जुड़ती है। और जो लॉ है वो इसी के ऊपर काम करता है
जब आपने कुछ सोचा उसके साथ फीलिंग भी जुड़ गई। यानी कि अगर मान लो अगर कोई डरावनी चीज़ आपने देख ली टीवी पर या किसी की सुन ली तो आपके मुंह से एकदम निकल गया भयानक, यानी कि है ना। तो अगर आपकी फीलिंग उसके साथ जुड़ गई तो 100% वो आपकी ज़िंदगी में भी आएगा, राइट। ये जो कर्मास होते हैं ना, अगर आप कर्मास के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कर्मास कैसे हो गए, कब लिख लिए, किसने लिख दिया, अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा। जितने ज़्यादा इसके बारे में कमेंट आएंगे जानने के लिए, फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी इसके बारे में भी, ताकि आप अच्छे से उस चीज़ को समझ सकें। तो जो हमारे शब्द होते हैं इनमें बहुत पावर होती है, जो हम सोचते हैं उसमें बड़ी पावर होती है। तो तभी अब्राहमिक्स भी, अगर आप अब्राहमिक्स को नहीं सुनते उनको ज़रूर सुनिए, बड़ी इजी तरीके से बताती है कि अगर आप 17 सेकंड, उन्होंने बोला था कि अगर आप 17 सेकंड के लिए भी किसी चीज़ पर फोकस कर लेते हैं, उस चीज़ को फील कर लेते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। और ये 100% सच है। मैं उनको फॉलो करती हूँ, उनकी टेक्निक्स को, उनकी टीचिंग को सीखती हूँ, देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी चीज़ें मैं जब भी उनके बारे में नई चीज़ें सीखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नई चीज़ और आई है सीखने के लिए, और कुछ नई चीज़ पता चली है ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप ना हर चीज़ को ऑब्जर्व करो, कि उस चीज़ को प्रेजेंट में रहो। हमेशा बोला जाता है कि प्रेजेंट में, वो इसीलिए बोला जाता है कि जब आप प्रेजेंट में रहोगे तो आपको पता चलेगा कि इस टाइम की सिचुएशन क्या थी, पहले की क्या थी। कई बार क्या होता है, पहले बहुत बुरा हो गया होता है, उसके बाद सारी चीज़ें सही हो जाती, फिर आपको लगता है कि यार वो तो कुछ भी नहीं था, सॉल्व हो गया। ऐसे ही अगर आपकी अभी सिचुएशन ख़राब है, कुछ टाइम बाद वो भी आपकी निकल जाएगी और आपको फिर लगेगा कि यार कुछ भी नहीं है। ये ज़िंदगी है ना। इस ज़िंदगी में सब कुछ उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम एक कैसे उस चीज़ से खूबसूरत तरीके से बाहर निकलते हैं। ज़िंदगी को जीना आना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से जियो, अच्छे फीलिंग के साथ, अच्छे थॉट के साथ। इसीलिए कहते हैं पॉजिटिव रहो, ताकि आप पॉजिटिव रहने से एक फ़ायदा और होता है कि उस सिचुएशन का आप हल निकाल सकते हो। अगर आप नेगेटिव हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, तो वो सिचुएशन आपके ऊपर बनी रहेगी, आप उसका हल नहीं निकाल पाओगे, राइट। तो अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो जो भी करंट में आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। तभी मैंने सेल्फ लव की सीरीज़ बनाई थी। आप सेल्फ लव को फॉलो करिए, उस सीरीज़ को अपनाइए, उस सीरीज़ में करिए, ताकि आप अपने साथ कनेक्ट होते जाएं और प्रेजेंट में रहते जाएं। और जो हमारे शब्द होते हैं ना, ये बहुत पावरफुल होते हैं। कभी हमने गुस्से में कभी किसी को कुछ बोल देते हैं, या हमने खुद को पता नहीं क्या कुछ बोल दिया होगा कि मेरी किस्मत ख़राब है या मेरा ये है वो है, वो चीज़ें तो हो ही गई ना। फिर हमने बोला तो फीलिंग के साथ ही होगा ना। तो इस चीज़ को स्वीकार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और होपनो प्रेयर करो, या अगर होपनो प्रेयर नहीं कर सकते हैं तो प्रेयर में, प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। आपके घर में मंदिर बना होगा, जहाँ पे भी आप पूजा करते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए और माफ़ी मांगिए। बोलिए कि हमें नहीं पता, हमने ये जो चीज़ें हैं हमने कब हमारे लिए खड़ी कर ली, हमें नहीं पता, हम एक अनजान बच्चे हैं, हमें माफ़ करना हमारे ईश्वर। किसी भी भगवान को, जिसको भी आप मानते हो, कृष्ण जी हैं, शिव जी हैं, बाबा नानक हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी हैं, जिसको भी मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जिसको भी मानते हो, हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े हो जाओ और अपने लिए प्रार्थना करो कि जो भी चीज़ें अभी तक मेरे साथ हुई हैं, इसका जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। ये मेरी वजह से हुई हैं, मुझे नहीं पता मैंने जाने अनजाने कब अपने लिए क्रिएट कर ली, इस जन्म की हैं या पिछले जन्मों की हैं। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और इन चीज़ों को ख़त्म करो, ठीक है। आपका मुझे सपोर्ट चाहिए ताकि मैं इन चीज़ों को ख़त्म कर सकूं और इन चीज़ों को मैं, आपकी दी हुई ज़िंदगी को मैं खुशियों से जी सकूं, इस ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकूं। आप एक बार प्रेयर कर दी, बस हो गया। आपको एक ही बार करनी है, अब उस चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करना है कि हाँ मैं पता नहीं वो पूरी हुई नहीं, वो उसी टाइम ही पूरी हो गई आपकी, सुन ली उन्होंने, उसी टाइम ही सुन लेते हैं। बहुत शब्दों में पावर होती है, जब आप फीलिंग के साथ बोलते हैं तो वो 100% आपकी कामयाब हो जाती है। उसके बाद अपनी ज़िंदगी को ऐसे जियो जैसे आप नए पैदा हुए हो और नई ज़िंदगी की कहानी लिख रहे हो अपने लिए। अपने शब्दों को लिखिए। आप सिर्फ इतना बोलना शब्द शुरू करिए अपने आप को, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आई एम लकी, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। मतलब ये 3 वर्ड जो है ये आपकी ज़िंदगी को सच में किस्मत वाली और सच में भाग्यशाली बना देंगे। अब इसके पीछे का ना टाइमिंग मत देखिएगा
किसी भी टाइम बोलिए, मतलब टाइमिंग का मतलब यह कितनी बार बोलने हैं, कब बोलने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा दिन है आपके पास, 24 घंटे हैं, जब मर्जी बोलो। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि सुबह उठते ही अगर आप बोलते हो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आज का दिन देखने को मिला, और रात को सोने से पहले बोलो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज का मेरा दिन बहुत अच्छा गया और मैं बहुत अच्छी नींद सोने जा रहा हूँ, सोने जा रही हूँ, और मेरा कल का मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि कल का मेरा दिन और खूबसूरत होने वाला है ना। ये शब्द शुरू और रात को सुबह जरूर बोलिएगा, और दिन में आपका जब मन करे, जितनी बार मन करे, आप अपने दिन को खूबसूरत बोल सकते हैं। अपनी किस्मत को बोलिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। सच मानिएगा, यकीन मानिएगा, ये जो 3 वर्ड हैं ये आपकी ज़िंदगी को रियली में खूबसूरत बना देंगे। और अगर आप खूबसूरत और भी बनाना चाहते हैं तो इस बुक को ज़रूर बाय कर सकते हैं आप। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। तो चलिए, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। मिलती हूँ आप लोगों के साथ और अच्छी नॉलेज में, आप लोगों के लिए और अच्छी नई नॉलेज लाते वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के साथ। तो हमेशा मुस्कुराते रहो। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।